हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल PCM MS ट्यूटोरियल। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट फॉर प्रीवियस वीडियो। बच्चों, हमें पता है कि हमारे सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन इससे आते हैं और इसको हम कभी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और ये काफ़ी बोल सकते हो उतना ये मतलब टफ क्वेश्चंस वाले नहीं होते हैं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस वाला चैप्टर है। और स्टेट बोर्ड हो गया या फिर आपका CBSE बोर्ड हो गया, उसमें इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप एक बार देख लीजिए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस, या फिर आप स्टेट बोर्ड में पढ़ रहे हो या फिर CBSE बोर्ड में पढ़ रहे हो, तो इसको जरूर आप देखिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री मीन्स होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्री मीन्स होता है, इसको मैं बता दे रहा हूँ, ये तीनों ग्रीक वर्ड्स, तीन ग्रीक वर्ड से मिलकर बने होते हैं, ट्राई, गॉन एंड मेट्री। ठीक है, ट्राई, गॉन और मेट्री से मिलकर ये बना है। इट मीन्स क्या होता है? ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड्स एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। यानी ट्रायंगल के तीनों साइड्स के मेजरमेंट करते हैं तो हम उसको कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना, यानी कि मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। और कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल में सब समझ गए होंगे ना, राइट एंगल कौन से ट्रायंगल होते हैं? द ट्रायंगल विच है वन साइड इज 90 डिग्री। ओके, तो ये 90 डिग्री होता है। तो हम इसमें वो सारे फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। पहला हम इसको पढ़ लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैं बता रहा हूँ आपको क्या होते हैं। तो पहले उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये इन साइड्स को क्या क्या हम बोलते हैं अपने मैथमेटिकल है ना टर्म्स में। तो पहला ये जो हमारा होता है बेस होता है। क्या होता है? ये बेस हमारा होता है, इसको मैं कहता हूँ बेस। और ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये हमारा हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेन्यूस। इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? इसको हम लंब कहते हैं, इसको हम आधार कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। ठीक है ना। तो हम इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने वाले हैं। इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो आपके सिलेबस में जो भी दे रखा है मैं लिख दे रहा हूँ उसको। एंगल जिसके साथ रहेगा बेस भी उसके साथ रहेगा। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, जो भी पिक्चर था हमारा, तो साइन थीटा। 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन, कोसाइन है ना, टेंजेंट, कोटेंजेंट भी होता है, कोसाइन भी होता है और सेक भी होता है। ठीक है ना। तो साइन थीटा होता है हमारा, कोस थीटा होता है, टेन थीटा होता है हमारा, कॉट थीटा होता है, सेक थीटा होता है एंड हमारा कोसेक थीटा होता है। ठीक है। तो इसको हमें कैसे निकालना है? बच्चों को ये जनरली भूल जाते हैं कि किसका क्या होता है, किसका परपेंडिकुलर बाई बेस होता है और किसका हमारा बेस बाई परपेंडिकुलर होता है। ये बच्चे भूल जाते हैं। तो इसका मैंने एक ट्रिक बनाया है। एक्चुअली मैं इसका 3 ट्रिक बताऊंगा। कितना? 3 ट्रिक बताऊंगा, उसको इजीली आप याद कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ कैसे इसका आपको याद करना है। ठीक है ना। पहले मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। मैंने एक फॉर्मूला आपको, एक ट्रिक पहले ये बताया कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इट मीन्स कि पहले क्या P आ रहा है और H आ रहा है। यहाँ पे पहला वर्ड क्या आ रहा है? B और H, और यहाँ पे P/H। तो P/H हमारा क्या होता है? साइन थीटा होता है। P/H हमारा साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। और फिर B/H क्या होगा हमारा? कॉस थीटा। ठीक है, क्या होगा? B/H कॉस थीटा। और P/B क्या हो जाएगा हमारा? टैन थीटा। P/B क्या हमारा हो जाएगा? टैन थीटा हो जाएगा। अब आप लोग को एक फॉर्मूला पता होगा कि नहीं होगा, मैं उसको बताऊंगा आगे चैप्टर में। इसका रेसिप्रोकल, जो होता है ना, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल हमें पता है क्या होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रेसिप्रोकल का जो भी फॉर्मूला होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। लेकिन इसका एक और ट्रिक है याद करने का, जो मैंने लिखा है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। एक्चुअली 2 मैं बताऊँगा, एक और मैं लिख देता हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, एक और होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान
हरा भरा। ये सेम चीज़ इसमें भी क्या आ रहा है, P/H आ रहा है, B/H आ रहा है और P/B आ रहा है। मैंने लिखा है, हमने यहाँ पे सारी चीज़ें लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो इसको आप लोग देखिएगा। और हिंदी वालों के लिए मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, और हिंदी वालों के लिए छोटा सा ट्रिक है बिल्कुल। लाल बाई का, अब इसको अगर हिंदी में हम लिखें तो परपेंडिकुलर को हिंदी में हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर को हम लंब कहते हैं, और हाइपोटेनस को हम लोग कर्ण कहते हैं। तो साइन थीटा को बोल देंगे लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा को बोल देंगे आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा को बोल देंगे लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। ये था। और मैं जो जिसका इसका रेसिप्रोकल का एक फॉर्मूला होता है, मैं उस चीज़ को भी लिख देता हूँ यहाँ पे। आई होप कि आप लोग लिख रहे होंगे, बिना लिखे होगा नहीं, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ, इससे मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इजी क्वेश्चंस है। जितना लिखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना क्वेश्चंस आपको आएंगे, सीधी बात है। इसमें कोई लॉजिक ज़्यादा नहीं है, बस आपको याद तो करने ही पड़ेंगे। और इसका जो रेसिप्रोकल का फॉर्मूला होता है उसको आप लोग देख लीजिए, मैं आपको लिख दे रहा हूँ रेसिप्रोकल का जो भी इसका फॉर्मूला आता है। क्योंकि मैं रेसिप्रोकल मैं चाहता हूँ कि रेसिप्रोकल से निकाल कर मैं आपको ये वाला क्वेश्चन इसको उलट कर मैं दिखाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर होता है हमारा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब हमें पता है कॉसेक क्या होता है, कॉसेक यहाँ पे क्या बन जाएगा, इम्प्लाइड रेट में लिख देता हूँ यहाँ पे, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 साइन थीटा, 1 साइन थीटा। इट मीन्स कि ये कॉसेक थीटा जो हमारा होगा ना, ये साइन थीटा का उल्टा होगा, यानी साइन थीटा हमारे यहाँ पे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है ना, तो ये क्या हमारा हो जाएगा कॉसेक थीटा, यहाँ से हमारा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, बिल्कुल पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको H/P, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। उसी तरह सेक का निकालेंगे, तो सेक क्या होता है, कॉसेक थीटा, सेक क्या होता है, कॉसेक थीटा का इन्वर्स होता है, यानी कि रेसिप्रोकल होता है, ठीक है ना। सेक थीटा यहाँ पर मैंने लिखा, और सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, ठीक है ना, 1/cos थीटा, यानी कि सेक थीटा निकालने के लिए हमें कॉस थीटा को पलटना पड़ेगा जस्ट, इसीलिए मैं इसको पलट रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेस बाई हाइपोटेनस है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ हाइपोटेनस बाई बेस, जस्ट पलट दिया मैंने। और टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा और कॉट थीटा में, ये कॉट थीटा जो होगा टेन थीटा का रेसिप्रोकल होगा, तो मैं उसको भी रेसिप्रोकल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। कितना हो जाएगा इम्प्लाइड एट कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, ठीक है ना। तो मैं टेन थीटा का यहाँ पर परपेंडिकुलर बाई बेस है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर। आई होप कि आप लोग लिख रहे होंगे, बिना लिखे नहीं होगा, प्लीज़ राइट डाउन। और मेरे चैनल पर नए आए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना, जो भी है। सॉरी यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, हाँ यहाँ पे बेस बाई परपेंडिकुलर, ठीक है ना, ओके, बेस बाई परपेंडिकुलर होगा। मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग उसके स्क्रीनशॉट ले लें और लिख लें, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने लिख लिया, ठीक है ना, पॉज कर दीजिए। तो अब हम पढ़ेंगे बच्चों ट्रिग्नोमेट्रीज आइडेंटिटीज़, और ट्रिग्नोमेट्रीज आइडेंटिटीज पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। अब देखिए बेसिकली तो तीन ही फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, उसको हम एक्सटेंड करके 5 और फॉर्म में लिख सकते हैं। उसको बहुत देखना, उसको सीखना बहुत ज़रूरी है, ध्यान से देखिए वीडियो, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे इसका तीन ही फॉर्मूला होता है, मैं आपको लिख दे रहा हूँ वहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थर्ड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब इसको हम 5 और अदर फॉर्म में, 5 अदर और फॉर्मूला में कैसे एक्सटेंड करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, इसको आप ध्यान से देखें, बिल्कुल ध्यान से देखिए इस चीज़ को। बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता, मैं इसको एक्सटेंड करके यहाँ पर लिख रहा हूँ इसी चीज़ को।
जैसे मुझे यहाँ से साइन थीटा और कॉस थीटा की मुझे वैल्यू निकालनी है। मैं क्या बोल रहा हूँ, साइन स्क्वायर नहीं बोल रहा हूँ, साइन थीटा और कॉस थीटा। हालांकि मैं साइन स्क्वायर थीटा का भी मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ, मैं निकाल कर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना, बता रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 और कॉस स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारा साइन स्क्वायर थीटा का तो वैल्यू यहाँ से निकल गया और हमें फिर निकालना क्या है, साइन थीटा की वैल्यू, राइट। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट से हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बना जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और इसी तरह हम कॉस थीटा के वैल्यू निकाल सकते हैं और कॉस स्क्वायर थीटा के भी वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ। सिमिलरली बिल्कुल सेम ऐसा ही होगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन उस साइड जाएगा पॉजिटिव है, निगेटिव बन जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और फिर यहाँ से हमने क्या निकाला, कॉस थीटा निकाला यहाँ से हमने, और स्क्वायर रूट से बन के क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। उसी तरह हम यहाँ से निकालेंगे सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, और सेक थीटा और टेन थीटा की भी वैल्यू यहाँ से निकालेंगे हम। ध्यान से देखिए इस चीज़ को कैसे हो रहा है, ठीक है ना। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ से, लिख रहा हूँ सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और टेन स्क्वायर थीटा उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, या उधर तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। और फिर यहाँ से निकालेंगे हम किसका वैल्यू, सेक थीटा की वैल्यू। हमने सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली है ना, तो अब निकालेंगे हम उसकी सेक थीटा की वैल्यू, राइट। तो 1 प्लस अंडर रूट और प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सिमिलरली हम क्या करेंगे, हमने सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली, सेक थीटा की वैल्यू निकाली, और सिमिलरली हम टेन स्क्वायर थीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसलिए यहाँ से देख लीजिए आप लोग, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस इस साइड आएगा, माइनस हो जाएगा, 1 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और फिर यहाँ से हमने निकाला क्या, टेन थीटा की वैल्यू, क्योंकि हमने निकाला है टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है, अब हम निकालेंगे टेन थीटा। तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। और सिमिलरली हम कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे, और कॉसेक थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू निकालेंगे, राइट। तो इसको ध्यान से देखिए बिल्कुल आप, और लिखते रहिए साथ में कॉपी पेन खोल कर, ठीक है ना। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 1 तो है ही, और ये कॉट स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, राइट। और फिर यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर उधर जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, राइट। सिमिलरली हम क्या करेंगे, उसी प्रकार हम कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू निकालेंगे, राइट। बिल्कुल ध्यान से देखिए इस चीज़ को, मैंने लिखा यहाँ से देखो, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा -1, इसीलिए कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। प्लीज़ राइट इट डाउन और समझो इस चीज़ को, क्योंकि बिना समझो होगा नहीं, सिर्फ रटने से काम नहीं होगा, आपको समझना पड़ेगा कैसे फॉर्मूलाज बनते हैं, ठीक है ना। उसका फिक्स ट्रिगोमेट्री जो वैल्यू जो होती है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री, जो एंगल्स उसके होते हैं वो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा याद करने का, वो भी इजीली आप सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो प्लीज़ राइट इट डाउन इन अ कॉपी। तो ट्रिगोमेट्री का फिक्स एंगल हमेशा जैसे पूछ देता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, फिर ऐसे ही बोलेगा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वो tan 60 डिग्री, tan cot 30 डिग्री, ऐसे क्वेश्चन पूछता है वो। तो जनरली इस चीज़ को बच्चे एक्चुअली कभी कभी याद नहीं कर पाते हैं, तो मैं इसका ट्रिक बता रहा हूँ याद कैसे करना है। बिल्कुल मैं इसको याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ, लिख ले कॉपी में, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ, चलो जैसे हमारा साइन थीटा हो गया यहाँ पे, हाँ कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है। मैंने ये चीज़ें यहाँ पे लिखी। पहले मैं एक चीज़ साइन का, पहले मैं आपको सोच रहा हूँ मैं बता दूँ। चलिए साइन थीटा को निकालने के लिए पहले साइन थीटा को निकालना, साइन थीटा निकालने के लिए 30 डिग्री पहले मैंने यहाँ पे एंगल लिखा, 30 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री,
60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब हमें ये चीज़ निकालने हमें पता नहीं कैसे फाइंड आउट करें, इस चीज़ को कैसे निकालें, ठीक है ना। तो सिंपली मैं इसको करने के लिए, निकालने के लिए मैं कौन सा ट्रिक यूज करूँ, मैं 0 पे लिख रहा हूँ, 1 लिख रहा हूँ, 2 लिख रहा हूँ, 3 एंड 4। सिंपली मैंने सबको 4 से मैंने डिवाइड किया, सबको 4 से मैंने डिवाइड किया ध्यान रहे, सबको 4 से मैंने डिवाइड किया, ठीक है। और 4 से और सबको 4 से डिवाइड करने के बाद मैंने इसको स्क्वायर रूट डाल दिया, ठीक, स्क्वायर रूट डाल दिया, स्क्वायर रूट। पहली बात को ये 4 से 4 कट जाएगा, 1 होगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। और 3 √3 का तो क्या हो जाएगा, उसका कोई स्क्वायर रूट नहीं होगा, √3 होगा। और इसका क्या हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा। आई होप ये सब चीज़ें आपको पता हो, बेसिक बातें हैं, ठीक है ना। ये कट जाएगा, ये 2 × 2 2 × 4, तो ये क्या हो जाएगा, 1√2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए 0 से अगर 4 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा, राइट। आई होप कि चीज़ आपको दिख रही होंगी। मैं इसको क्लियरली आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ कि कैसे चीज़ें हो रही हैं। 0 यहाँ पे हमारा आया था, यहाँ पे हमारा 1/2 आया था, यहाँ पे 1/√2 आया था, यहाँ पे √3/2 आया था, यहाँ पे क्या हमारा 1 आया था। मैं इसको क्लियरली साफ साफ लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे 0 हमारा आया था, 0 1/2 और इसको मैंने क्या लिखा था, 1/√2 और इसको मैंने क्लियरली लिख रहे हैं √3/2 और इसका क्या हमारा आया था 1, ठीक है। और अब हमें पता है, देखिए अब हमें कॉस का निकालना है, तो कॉस का निकालने के सिंपली क्या करेंगे, इसको हमें पलट देना है। क्या करना है, इसको हमें पलट देना है। यानी कि जैसे मैं ऐसे गया 0 30 45 60 90 और उधर से नंबर्स लाते रहेंगे तो हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। उधर से क्या आ जाएगा, 0 का पलट के लिखेंगे तो 1 हमारा आ जाएगा और फिर 60 वहाँ पे है तो 30 के यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। मैं यहाँ पे कॉलम बना ही देता हूँ, याद करने के लिए आपको ईजी होगा। ठीक है ना, √3/2 हो जाएगा, ये तो सेम ही रहेगा 1/√2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 और यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा। और आपको पता होगा tan थीटा निकालने के लिए tan थीटा इक्वल टू होता क्या है एक्चुअल में, sin थीटा बाई cos थीटा, और cos थीटा क्या होता है, cos थीटा बाई sin थीटा। बिल्कुल ये चीज़ें मैं आप लिख देता हूँ, ये एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि tan थीटा इक्वल टू होता क्या है, tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा बाई cos थीटा और cot थीटा इक्वल टू होता है हमारा cos थीटा बाई sin थीटा। ये 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो इसको हमें डिवाइड करना है, आप सिंपली sin थीटा बाई cos थीटा करना, हमारा tan थीटा आ जाएगा, है कि नहीं। तो मैं इसको लिख रहा हूँ और क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे कॉलम दे रहा हूँ, √1 दे दें, ठीक है ना। तो डिवाइड करना है, 0/1 करेंगे, 0 से अगर 1 में 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो सिंपल बात है, हमारा क्या 0 आएगा। और इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा और हमारा √3 आ जाएगा, राइट। और इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हमारा आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, सीधी बात है। और इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, मैं डिवाइड करके दिखा दे रहा हूँ, आई होप कि बच्चों को क्लियर हो जाएगा। √3/2 तो डिवाइड कर रहा हूँ कितना, 1/2 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ तो फिर क्या ये पलट जाएगा, ये जो डिवाइड में है, इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ 3/2 इंटू 2/1, 2 से 2 गया, बचा कितना, आई होप कि मैंने मिस्टेक ना किया हो, हाँ √3 बचा, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने मिस्टेक करके डिवाइड नहीं हुई, यहाँ पर 1/3 होगा, ओके। हाँ तो ये हमारा बच गया √3, यहाँ पे देखो कैसे डिवाइड दे रहा हूँ, ध्यान दें, ये हमारा बच गया √3। और 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आपका आएगा, 1 को 0 से डिवाइड करेंगे अनडिफाइंड हो जाएगा भाई, सीधी बात है, अनडिफाइंड यानी अपरिभाषित में लिख देता हूँ अनडिफाइंड, हिंदी में भी लिख देता हूँ अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित हो गया, जो भी ये देख लीजिएगा। और कॉट को क्या करेंगे, जस्ट कॉट क्या होता है, जस्ट इसका क्या होता है, इन्वर्स होता है। हमने पता है रेसिप्रोकल होता है, फिर उधर से आप लाओ तो कोई दिक्कत नहीं, बट इसका क्या होता है, कॉट रेसिप्रोकल होता है। जब रेसिप्रोकल होता है यानी कि रेसिप्रोकल होता है तो क्या कर देंगे हम उसको, हमको पता है क्या कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू
1/tan थीटा, है कि नहीं। इन्वर्स तो इसीलिए हमने पढ़ा था कि इसको हम क्या कर सकें, हम इसको सिंपली में याद कर सकते, रिमेंबर से उसका अदर भी क्वेश्चंस में यूज होंगे, ठीक है ना। तो हम cot थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/tan थीटा। अब जीरो को अगर इसको हम पलट के लिखेंगे तो क्या होगा, पलट के लिखेंगे 1/0, 1/0 क्या होगा हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा, राइट, अनडिफाइंड अपरिभाषित हो जाएगा। इसको पलट के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 को √3, 1/√3 को √3 हो जाएगा। इसको पलटेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का 1 ही रहेगा। इसको पलटेंगे क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, और इसको पलटेंगे हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है ना, तो 0 हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। और फिर सेक थीटा, अब हमें पता है कि cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। हमें पता है कि cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कहीं पे, cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। यानी कि सेक थीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है 1/cos थीटा, यानी cos थीटा का रेसिप्रोकल हमें चाहिए, सीधी बात है। cos थीटा हमारा ये रहा, उसका रेसिप्रोकल निकालना है तो 1/1 को पलटेंगे तो क्या हमारा हो जाएगा 1/1, यानी कि 1 हो जाएगा। इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/0, यानी कि अनडिफाइंड हो जाएगा भाई, ये भी अनडिफाइंड अपरिभाषित हो जाएगा। उसी तरह अब हमें पता है एक और चीज़ कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, यानी कि कोसेक थीटा क्या होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है ना। मैं इसको भी एक बार लिख देता हूँ, कहीं पे कोने में लिख देता हूँ इसको, यहाँ पे लिख के मैं आपको समझा देता हूँ फॉर्मूला। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पे कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, यानी कोसेक थीटा हमारा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होगा, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है 0 डिग्री की वैल्यू, वैसे भी यहाँ पे लिखेंगे। 0 को पलटेंगे क्या हो जाएगा हमारा 1/0 हो जाएगा, राइट। 1/0 हमारा क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा, राइट, ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा। इसको पलटेंगे और इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। इसको पलटेंगे तो √2 हो जाएगा, और इसको पलटेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, और इसको पलटेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 1 का 1 ही होगा। तो ये था ट्रिक याद करने का, इसको आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन इससे आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसको आप हल्के में ना लें। इस पर क्वेश्चन मैं बताऊंगा, कराऊंगा भी, जो बोर्ड लेवल के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। और मैं अच्छे लेवल के क्वेश्चन में आप लोग आऊँगा, जो CBSE बोर्ड है ना, स्टेट बोर्ड जैसे बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, जो भी है, मैं उसको क्वेश्चन देखूंगा, उससे रिलेटेड मैं इसको जरूर क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। तो इसको आप लिखें और प्रैक्टिस करें, आपको पता लग गया होगा कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, राइट। सुन लो, चलो बच्चों यार, महाकाश के नाम पर लाइक ठोको यार, है कि नहीं, लाइक ठोको। और मेरे वीडियो को पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करो, है ना। और अच्छी लगी वीडियो तो है ना कमेंट करो, ठीक है ना। और उन बच्चे के पास ज़रूर शेयर करो जो जिनको ये वीडियो की ज़रूरत है ना, कि नहीं। बहुत सारे बच्चे को मैं देख रहा हूँ आजकल घूम रहे हैं, घूमने से अच्छा यार पढ़ लो यार, कोई काम की चीज़ ढंग की कर लो, है कि नहीं। ओके, ऑल द बेस्ट।